दुनिया के सामने खुल गई चीन के झूठ की पोल। चीन की वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना पर किया खुलासा। वुहान लैब में तैयार किया गया कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में पिछले कई महीनों से चीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चीन ही कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इस रवैये को लेकर हमेशा आपत्ति दर्ज कराई है और वे ये कहते रहे हैं कि चीन ने वायरस की जानकारी दुनिया को नहीं दी, जिसके चलते कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। चीन ने हमेशा से ही कहा है कि कोरोना फैलाने में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब चीन की एक महिला वायरोलॉजिस्ट ने शी जिनपिंग के इस झूठ से पर्दा उठा दिया है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयान ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि कोरोना को वुहान के लैब में बनाया गया है। काफी समय से कोरोना वायरस पर शोध कर रही यान हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई थी। अपने शोध के दौरान उन्हें ऐसे तथ्य मिले जिनसे पता चलता है कि वायरस को चीन में बनाया गया था। ये सारी बातें ली मेंगयान ने 11 सितंबर को एक गुप्त जगह पर ब्रिटिश टॉक शो लूज विमेन पर इंटरव्यू में बताई थी। चीनी वायरोलॉजिस्ट के इस खुलासे से बीजिंग एक बार फिर से दुनिया के निशाने पर आ गया है। अमेरिका सहित कई देश शुरुआत से ये कहते आए हैं कि चीन ने जानबूझकर वायरस बनाया। हालांकि ये बात अलग है कि चीन ने कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी संस्था नेशनल पल्स का कहना है कि लैब में परिवर्तित किया गया वायरस चीनी सेना की खोज है। विसल ब्लोवर और वायरोलॉजिस्ट ली मेंगयान ने बताया कि जोशान चमगादड़ के कोरोना वायरस ZC45 और ZXC21 पर उनकी रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। कोरोना वायरस को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य बेस नियंत्रित इमारत में विकसित किया गया है। जुलाई में एक स्पेनिश अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो इस बात के पुख्ता सबूत जुटा रही हैं कि वुहान के वेट मार्केट से कोरोना वायरस नहीं फैला था। उन्होंने बताया कि वायरस का जीनोम सीक्वेंस एक फिंगरप्रिंट की तरह है। इसके आधार पर आप चीजों की पहचान कर सकते हैं। मेंगयान ने कहा कि मैं लोगों को इस बात के सबूत दूंगी कि कोरोना वायरस चीन की एक लैब से आया है और उन्होंने इसे क्यों विकसित किया है। ध्यान रहे कि ली मेंग अप्रैल में ही चीन से फरार हो गई थी और तब से वो अमेरिका की शरण में है। वुहान वेट मार्केट से नहीं फैला कोरोना। दोस्तों, अभी तक चीन की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस वुहान वेट मार्केट से फैला है, लेकिन चीनी वायरोलॉजिस्ट ने इस बात से भी पर्दा उठाते हुए साफ कर दिया है कि कोरोना वुहान के मीट मार्केट से नहीं आया है, क्योंकि ये मीट मार्केट एक स्मोक स्क्रीन है और ये वायरस प्रकृति की देन नहीं है। यान ने दावा किया कि उन्होंने स्थानीय डॉक्टर्स और कुछ खुफिया जानकारी के माध्यम से ये पता लगाया कि वायरस मीट मार्केट में नहीं जन्मा, बल्कि उसे निर्मित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चीनी अधिकारियों को पता था कि मानव से मानव संचरण पहले से मौजूद है और ये एक उच्च उत्परिवर्तित वायरस है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये महामारी बन जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रहे। ली मेंगयान ने कोरोना के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि जब कोरोना वायरस का पता चला तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने चीनी अधिकारियों को संभावित खतरे के बारे में सूचित किया था, लेकिन उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। वायरोलॉजिस्ट ने कहा कि वायरस वुहान की एक लैब में बनाया गया, जो चीनी सरकार के नियंत्रण में है। इससे पहले वायरस विशेषज्ञ ली मेंगयान ने दावा किया था कि चीनी सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर वायरस के बारे में जानकारी छुपाई थी। चीनी सरकार ने हांगकांग के शोधकर्ताओं समेत विदेशी विशेषज्ञों को चीन में शोध करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ली मेंगयान ने कहा था कि चीन में महामारी का केंद्र रहे वुहान में वायरस के बारे में बोलने वालों को भी चुप करवा दिया गया था। वहां के कई डॉक्टर्स ने कहा था कि वे कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मास्क पहनने की जरूरत है। ली मेंग का कहना था कि अगर वो चीन में सच उजागर करती तो उसे लापता कर दिया जाता या उसकी हत्या करवा दी गई होती। डॉक्टर यान का कहना है कि वे ऐसा सबूत पेश करेंगे जिससे वैज्ञानिक समुदाय के अलावा दूसरे लोग भी समझ सकेंगे कि इस वायरस को इंसानों ने तैयार किया है। क्या चीन सरकार ने डिलीट कर दी जानकारी? ली मेंगयान वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में महारत रखती हैं। वो हांगकांग के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्पेशलिस्ट हैं और यहीं पर यान ने कोरोना वायरस को लेकर अपनी रिसर्च शुरू की थी। ली मेंगयान की माने तो हांगकांग छोड़ने के बाद उनके बारे में सारी जानकारी सरकार ने डिलीट कर दी है। उनसे जुड़े लोगों को कहा गया कि अफवाह फैलाएं कि वो झूठी हैं और उन्हें कुछ नहीं पता है। उनका दावा है कि कोरोना वायरस पर स्टडी करने वाले शुरुआत के चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक हैं। डॉक्टर यान ने बताया कि दिसंबर 2019 में उनके सुपरवाइजर ने ही सार्स जैसे मामले की जांच करने को कहा था।
लेकिन बाद में उन्हें डराया जाने लगा। ली मेंग यान ने कहा कि जब उन्होंने इस खतरे के बारे में दुनिया को अवगत कराने की बात कही तो चीनी अधिकारियों ने उन्हें डराया धमकाया, जिसके चलते उन्हें चीन छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। चीनी सरकार की धमकी के बाद ली ने अपने पास पासपोर्ट और पर्स रखा और अपने परिजनों को छोड़कर 28 अप्रैल को कैथे पैसिफिक से अमेरिका के लिए रवाना हो गई। वे तब से अमेरिका में ही रह रही हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर वो पकड़ी गई तो उन्हें चीन सरकार जेल में डाल देगी और इससे भी बदतर हालात कर सकती थी। चीन सरकार उसे गायब भी करवा सकती थी। ली इम्यूनोलॉजी की विशेषज्ञ भी हैं। ली मेंग यान को चीन की सरकार ने धमकाया, इसलिए वे अब अमेरिका में आकर रह रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चीन की सरकार ने उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के लिए बाकायदा कुछ लोगों को नौकरी पर रखा था। उन्होंने कहा कि कोई भी कभी इस वायरस से निजात नहीं पा सकता है। यह हमेशा हर किसी की जिंदगी के लिए खतरा रहेगा। डॉक्टर यान से पहले हांगकांग में सर्जन, फिजिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और प्रोफेसर वो क्योंग युआन ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ऐसी ही बातें कही थी। डॉक्टर युआन ने ही वुहान में महामारी की जांच में मदद की थी। उन्होंने कहा था कि हुनान वाइल्ड लाइफ मार्केट में सभी सबूतों को नष्ट कर दिया गया था और क्लिनिकल फाइंडिंग्स की प्रतिक्रिया भी बहुत कम थी। चीन हमेशा दुनिया से ये कहता रहा है कि वायरस को फैलाने में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब ली मेंग यान के इस खुलासे से इतना तो साफ हो गया है कि दुनिया को बर्बाद करने वाले इस वायरस का जनक चीन ही है।